नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हमारे बीए द्वितीय वर्ष में से प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप इस प्रकार का है। भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यदि व्यक्ति के स्तर पर विचार करें तो भाषा भारी रूप से मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है। भाषा ही वह साधन है जिसके सहारे व्यक्ति सोचता है। और इसके विपरीत यदि सामाजिक स्तर पर विचार करें तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज हमारा नियंत्रित होता है। यदि हम चिंतन की बात छोड़ दें तो भाषा एक सामाजिक संपर्क का माध्यम है। व्यक्ति इसका प्रयोग समाज में ही करता है और भाषा के द्वारा ही वह समाज को नियंत्रित करता हुआ अपनी दिशा निश्चित करता है। अब हम बात करेंगे प्रयोजनमूलक के बारे में। हिंदी के प्रयोजनपरक या प्रयोजनमूलक और व्यवहारिक नामों को लेकर यद्यपि विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं, फिर भी प्रयोजन विशेष या कार्य विशेष को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। भाषिक संरचना के आग्रह पर प्रयोजनपरक या प्रयोजनमूलक नामकरण अधिकतया प्रचलित हो गया है। प्रयोजनपरक शब्द प्रयोजनपरक के योग से बना है, जिसमें प्रयोजन हिंदी का विशेषण है और परक या मूलक प्रत्यय की तरह जुड़ा हुआ है, जिसका आशय है कि किसी उद्देश्य पर निर्भर या आधारित भाषा को प्रयोजनमूलक कहा जाता है। अब हम आपको इसके स्वरूप और इसकी परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार दी हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर कामेश्वर शरण सहाय। इनका कथन है, किसी प्रयोजन के प्रति आग्रहवश ही प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति का प्रसार हुआ है। नेक्स्ट है हमारे विनोद गोदरे। इनके अनुसार प्रयोजनमूलक भाषा भाषा का वह तथ्यपरक अर्जित तो विशेष रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। तीसरे नंबर पे है हमारे डॉक्टर रघुवीर सहाय। इनके अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर चलती है कि वह एक ऐसी शब्दावली होगी जो ज्ञान के संप्रेषण में काम आएगी और इसलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी या उस पर आश्रित नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर न.वी. राजगोपालन। इनका कहना है कि प्रयोजनमूलक भाषा भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में ही होता है। नेक्स्ट है हमारे मोटूरी सत्यनारायण के विचार में प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं। उक्त सभी मतों एवं परिभाषाओं का विवेचन एवं मूल्यांकन करने से ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत और संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो प्रशासनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य आदि अनेक विधि क्षेत्रों में अभिव्यक्ति करने में सक्षम सिद्ध होता है, उसे ही प्रयोजनमूलक या प्रयोजनपरक हिंदी कहा जाना औचित्यपूर्ण है। यही इसका स्वरूप एवं उचित परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे प्रयुक्ति का स्वरूप। प्रयुक्ति का अर्थ बार बार विशेष प्रयोग में लिया जाना है या बार बार व्यवहार में अपनाना है। प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त भाषा प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। अब प्रयुक्ति का आशय हम ऐसे लेते हैं कि जैसे इस भाषा में सरल सामान्य भाषा की ग्राम गंदी छुअन नहीं होती है। इसमें केवल
गंवार लोगों की शब्दावली भी नहीं रहती है, अपितु इसमें संपूर्ण समाज की अर्थात स्त्रियों, पुरुषों, श्रमिकों, नौकरी पेशा लोगों, मिल मालिकों आदि सभी की सहज सरल शब्दावली होती है। भाषा के बार बार प्रयोग के आधार पर उसकी स्वरूपगत विशेषताओं तथा आधारों का निर्धारण होता है। हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्ति का स्वरूप दो आधारों पर निर्धारित होता है। हमारी पहला है क्षेत्र विशेष की शब्दावली के आधार पर, जैसे विज्ञान, जनसंचार या वाणिज्य के विशिष्ट शब्दावली। नेक्स्ट है हमारी अर्थभेद के आधार पर, जैसे पद शब्द का कविता में छंद, प्रशासन में पोस्ट, सामान्य रूप से पेड़ या चरण लिया जाता है। अब हम अगली बात करेंगे प्रयुक्ति क्षेत्र के आधारों की। तो इसके हमारे 4 आधार माने गए हैं, जिसमें से हमारा पहला आधार है विषय क्षेत्र, दूसरा है हमारा संप्रेषण की विधि, तीसरा है वक्ता, श्रोता या लेखक पाठक की स्थिति, और लास्ट है हमारा भाषा प्रयोग की स्थिति। अब हम प्रयुक्ति क्षेत्र के आधार पे सबसे पहले आपको बताएंगे विषय क्षेत्र के बारे में। हमारे विषय क्षेत्र में ये कहा गया है कि भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाता है उसी संदर्भ विशेष से भाषा के स्वरूप का निर्धारण हो जाता है। इस कारण उसी प्रकार की भाषा या शब्दावली और वाक्य संरचना भी होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र की भाषा तथा वाक्य रचना उस क्षेत्र विशेष तथा विषय विशेष के आधार पर निर्धारित रहती है। अगला पॉइंट हम लेंगे संप्रेषण की विधि। इसके अंतर्गत संप्रेषण के ढंग से भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे लिखित शब्दावली में औपचारिकता बढ़ जाने से शब्दावली, वाक्य विन्यास आदि का जो ढंग रहता है वह मौखिक संप्रेषण में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा वक्ता, श्रोता या लेखक पाठक की स्थिति। वक्ता के समक्ष श्रोता कौन है, उससे वह क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, या लेखक किस तरह के पाठक के लिए लिख रहा है, यह संप्रेषण भी भाषा एवं वाक्य रचना आदि के स्वरूप का निर्धारण करता है। जैसे उदाहरण में हम बताएंगे कि एक चिकित्सक रोगी के उपचार के संदर्भ में अपने सहयोगियों से परामर्श करें, या एक लेखक या संगोष्ठी में अपना शोध पत्र पढ़ें, अथवा कोई नेता ग्रामीण जनता के समक्ष अपना भाषण करे, तो इन तीनों ही भिन्न स्थितियों में उनकी शब्दावली, उनके बात करने का लहजा एवं वाक्य विन्यास में पर्याप्त भिन्नता हमें दिखाई देती है। हमारा इसका लास्ट पॉइंट है भाषा प्रयोग की स्थिति। भाषा प्रयोग की स्थिति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में होती है। संप्रेषण में इन स्थितियों के कारण भाषा प्रयोग परिवर्तित हो जाता है। इसमें उदाहरण के लिए जैसे हम बताएंगे आपको, एक संचार तकनीशियन किसी माध्यम का प्रशिक्षण देने समय सहयोगियों से तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो वहां सामान्य काल में सहयोगियों से अनौपचारिक शब्दावली एवं वाक्य विन्यास का प्रयोग करता है। इस प्रकार उक्त आधारों से प्रयुक्ति क्षेत्र का और भाषा के स्वरूप का निर्धारण हो जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि भाषा की प्रयुक्ति के लिए उक्त आधार ही प्रचलित रहे, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इस समय वैश्वीकरण की प्रवृत्ति चल रही है और साथ ही साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्यालय विधि, संचार माध्यम, विज्ञापन आदि से लेकर श्रमिकों, कृषकों, पोर्टरों तथा अनेक तरह के कार्यकलापों में संलग्न लोगों की सामान्य बोलचाल की एवं व्यवहारिक भाषा में नई नई प्रतियुक्तियों का जो विकास प्रसार हो रहा है, उससे प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्र के आधार भी परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम लास्ट में अंत में यह कहना चाहेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला हमारा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप एवं परिभाषा को लेकर विद्वानों ने काफी चिंतन और मंथन किया है और हिंदी के प्रयोग मूलक को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहा है।
भाषा की प्रयुक्ति क्षेत्र के आधार प्रमुख 4 या 5 माने गए हैं, जिनमें से हमने 4 इसके प्रमुख आधार माने हैं, जो हमने अभी आपको कुछ समय पहले बताए हैं। भाषा विकास की प्रवृत्ति के अनुसार ये आधार बदले भी जा सकते हैं। आज हमने आपको ये बताया है। कल के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रयोजनमूलक हिंदी की सृजनात्मक का परिचय। धन्यवाद।